बहुत सारे भक्त बाबा से मिलने शिरडी आते थे और कई बार ऐसा होता था कि वो अपनी मनचाही बातों का जवाब या फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस समय पर नहीं पा पाते थे। तो ये कहानी कुछ ऐसी बताती है। एक बार द्वारिका माई में साईं बाबा अपने परम भक्त श्यामा जी के साथ बैठे हुए थे और श्यामा जी और बाबा किसी न किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। अच्छा, बाबा के जो पॉकेट थी, बाबा की जो जेब थी, उसमें कुछ पैसे, कुछ रुपए जो है वो रखे हुए थे और श्यामा जी को ये बात पता थी, क्योंकि हो सकता है श्यामा जी के सामने ही बाबा ने वो उठाकर अपनी जेब में रखे हों या फिर श्यामा जी के ही आसपास नज़र में रहो, क्योंकि श्यामा बाबा के साथ दिन भर बिताते थे, दिन भर बैठते थे, तो उन्हें मालूम रहता था कि बाबा के पास क्या वस्तु है, क्या पैसे हैं और कब कब उनका इस्तेमाल बाबा कर रहे हैं। तो उसी बीच द्वारिका माई में बाबा का एक सेवक आया, बाबा का एक भक्त आया और जिस व्यक्ति ने बाबा के दर्शन किए, बाबा से आशीर्वाद लिया और उसके बाद उस व्यक्ति ने बाबा के सामने अपनी एक प्रॉब्लम रखी। उस व्यक्ति ने बाबा से कुछ पैसों की डिमांड की और उनसे कहा कि मुझे उस पैसे की एक अमाउंट बताया कि इतने पैसों की ज़रूरत है बाबा, जिस वजह से मेरा जो काम है या फिर जो भी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी अगर इतने पैसे मेरे पास आ जाएं। अच्छा, सामने बाबा बैठे थे और बाबा के पास श्यामा बैठे थे। श्यामा को ये मालूम था कि बाबा के पास उतने रुपए पॉकेट में रखे हुए हैं और बाबा तुरंत ही उस भक्त को दे देंगे। लेकिन ये सोचते हुए जब बाबा ने उत्तर दिया तब श्यामा हैरान हो गए। बाबा ने झूठ कहा, और सही सुना आपने भी, बाबा ने उस व्यक्ति को मना कर दिया पैसे देने से और कहा कि उनके पास कुछ भी रुपए या पैसे नहीं हैं। ये बात जब उस भक्त ने सुनी तो वो थोड़ा सा निराश हुआ। निराश होने के बाद, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद तो मिल ही चुका था, तो वो व्यक्ति वहाँ से उठा और वहाँ से द्वारिका माई से बाहर चला गया। उस व्यक्ति को बाहर निराश होते हुए जाते देख श्यामा जी ने बाबा से फिर पूछा उसके जाने के बाद कि देवा, आपने ऐसा झूठ क्यों कहा? मुझे पता है और मेरे को दिख रहा है कि आपकी जेब में इतने पैसे रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको सब भक्त इतना मानते हैं, सब आपसे आशीर्वाद लेने आते हैं और आपको क्या झूठ बोलना शोभा देता है? मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करना चाहता हूँ कि श्यामा जी और बाबा के बीच में जो संवाद होता था वो इसी तरह से होता था, क्योंकि अगर आप एक दो दोस्तों की बातें सुनना चाहते हैं, क्योंकि बाबा और श्यामा का कुछ रिश्ता ऐसे ही था, खट्टा मीठा रिश्ता था, जैसा एक दोस्तों का होता है। वो उनके गुरु तो थे ही, उनके देवा तो थे, लेकिन साथ ही में श्यामा अकेले एक ऐसे भक्त थे जो बाबा से संवाद या फिर वाद विवाद कर सकते थे, बातें कर सकते थे और जो मन में आया वो पूछ सकते थे। तो फिर बाबा ने क्या उत्तर दिया वो आपको सुनना चाहिए। बाबा ने श्यामा से कहा कि श्यामा, तुम बहुत नाजुक हो, तुम समझते नहीं हो बातों को। अगर मैं आज उसको वो पैसे दे देता तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होता। तुम्हें सिर्फ इतना सिचुएशन दिख रही है, तुम्हें सिर्फ यही दिख रहा है कि जो जो उसने मांगा, जो जो उसने कहा, उतने पैसे मेरे पास थे, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। इसके पीछे की बात ये थी कि अगर मैं उसको जो पैसे देता वो उसके लिए अच्छे नहीं होते, या ये सही समय नहीं था उसको पैसे देने का। और ये बात हम सबको समझनी चाहिए। असल में बाबा का यहाँ पर मतलब ये रहा होगा कि बाबा कहना चाहते थे कि श्यामा, तुम जो देख रहे हो सिचुएशन वो एक फिजिकल सिचुएशन है। उसको पैसे की ज़रूरत थी, वो पैसे लेने आया, पैसे मांगे, और तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि वो मजबूरी में है और मुझे पैसे की मदद कर देनी चाहिए, लेकिन तुम सिर्फ इतना ही देख पा रहे हो। और बाबा का ये कहने का अर्थ कि ये उसके लिए ठीक नहीं होता, इसलिए मैंने झूठ कहा। तो कहने का अर्थ ये था कि बाबा ने झूठ कहा नहीं, वो जो सिचुएशन में था या फिर जो उसका पिछला कर्म था या जिस तरीके से वो अपना जीवन जी रहा था, उसके पीछे एक बहुत गहरा राज था जिसे सिर्फ बाबा ही देख सकते थे। तो हम जो इंसान होते हैं वो सिर्फ इंसानों की दृष्टि से देखते हैं और वो बहुत नज़दीक का देखते हैं, बाबा उससे भी थोड़ा दूर। और ये मैं कहूँ तो कि पिछले अगला जो कर्म उसका बाकी है वहाँ तक बाबा उसको देख लेते हैं और ठीक उसी वजह से बाबा उसको निर्देश देते हैं। कई सारे भक्त यहाँ पर ये बात सोचेंगे कि बाबा ने उसको पैसे नहीं दिए, उसकी सिचुएशन खराब थी या जो भी रही होगी, लेकिन बाबा ही इस बात को जानते हैं कि उसको पैसे ना देना उसके लिए कितनी बड़ी भलाई है बजाय उसको पैसे देने से। तो यहाँ पर एक क्लियर हमें मैसेज मिलता है कि हमारे सोच के अकॉर्डिंग या फिर हम जो बातें सोचते हैं या चाहते हैं या जिस तरीके से हम अपने लाइफ में चीज़ें पाना चाहते हैं उस तरह से हमें चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि वो उसमें हमारी भलाई नहीं छुपी होती या उसमें हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं होता। बाबा अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें देते हैं वो बेस्ट होती हैं और हमें अक्सर ये मानना चाहिए कि जब जब आपको समय पर नहीं मिला, असल में वो समय उस चीज़ का था ही नहीं। जब आपको चीज़ें मिलती हैं तभी उन चीज़ों का सही समय होता है।
ये बात सिर्फ श्यामा जी के लिए नहीं थी, ना ही उस भक्त के लिए थी, ये हम सब के लिए एक लाइफ लेसन है कि बाबा सही समय आने पर ही आपको देते हैं। आप अपने समय, अपनी चीज़ का जो अनुमान है या फिर जो डिसीजन है वो नहीं ले सकते। जो डिसीजन है, जो सही समय है, वो बाबा ही जानते हैं, और आपके लिए बेस्ट क्या है वो आपसे ज़्यादा बाबा जानते हैं। तो ये कहानी हम सबको कुछ ना कुछ सिखाती है, और ऐसी ढेर सारी जो संवाद हैं बाबा और श्यामा के या फिर किसी और भक्त से, मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप बाबा की कहानियाँ जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर कहानी हुई उन भक्तों के साथ है आज से 100 साल पहले, लेकिन आप सबको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाती है और एक लाइफ लेसन है। सिर्फ कहानियां नहीं है, ये एक असली इतिहास है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करेगा। और जो ये हिस्ट्री है, हम शुक्रगुजार हैं उन सब ऑथर्स के जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं, जिन्होंने इन अमूल्य ज्ञान को, इन बातों को लिखा है, जिनको पढ़ने के बाद आज हम उन्हें डिकोड कर पा रहे हैं और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को कैसे लागू किया जाए उसको समझ पा रहे हैं। तो आप ऐसी बातें सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।